पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। रावण को भी लगता था, रावण के अत्याचार का अति हो गई थी, कंस के अत्याचार की अति हो गई थी। उन लोगों को लगने लगा था कि बस वो भगवान बन गए। इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि ये कंस से भी ज्यादा ताकतवर है, रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वालों से डरो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सत्येंद्र जैन आज जेल में है, और 2 महीने रख लो और 3 महीने रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। हम इस देश की आवाज हैं, सच्चाई की आवाज हैं। इन लोगों ने कितना कह लिया, रोज खड़े होकर कहते हैं केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। आज जब आप कैमरा लेके और माइक लेके अहमदाबाद की सड़कों पे घूमते हो, जनता कहते हैं यार केजरीवाल ईमानदार आदमी है। काफी लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व लाइट नहीं है, हिंदुत्व स्ट्रांग ही है, और ये बीजेपी की टीम भी नहीं, बिल्कुल बीजेपी जैसे लगने लगे हैं गुजरात में। बीजेपी स्कूल बनाती है, अरे वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी अस्पताल बनाती है, बीजेपी बिजली मुफ्त करती है, बीजेपी महंगाई दूर करती है। अगर ये सब करती होती तो आज 27 साल के शासन के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती। हमें स्पेस इसलिए मिल रही है, लोग हमसे प्यार करने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपना भाई मानने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। और मैंने गुजरात के लोगों को प्रॉमिस किया है, हमारी सरकार बनेगी, मैं आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। चलो भाई। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, एक अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी, मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहाँ के? और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मतलब हमारी इस तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। ये बीजेपी की मुद्दा महंगाई है यार, लोग मर रहे हैं महंगाई, जनता का घर नहीं चल रहा है यार, जनता बच्चे नहीं पाल पा रही, जनता पढ़ा नहीं पा रही अपने बच्चों को, जनता त्रस्त है। उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया जनता को? महंगाई और बेरोजगारी। हम उसका समाधान दे रहे हैं। अभी तक कोई पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने कहा महंगाई का हम समाधान दे देंगे। मैंने सीधा सीधा ऐलान किया है, 1 मार्च के बाद आपका बिजली का बिल 0 आएगा। बाकी दोनों पार्टियों में हिम्मत नहीं है ये ऐलान करने की। मैं करके आया हूँ, दिल्ली में करके आया हूँ, पंजाब में करके आया हूँ, गुजरात में भी कर दूंगा। लालच से वोट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं पैसे लूट के स्विस बैंक में नहीं ले जाता। मैंने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, लैंड नहीं खरीदी हुई है। मैं जितना भी पैसा बचता है सरकार का, सारा पैसा जनता में, कभी फ्री दवाइयाँ बांट देता हूँ, कभी बिजली फ्री कर देता हूँ, कभी पानी। इसमें गलत क्या है? जनता का ही तो पैसा है, जनता पे जाना चाहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। बहुत महंगाई हो गई है, गुजारा नहीं चलता, आपकी महंगाई दूर करूंगा मैं। हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाऊंगा, आपके बच्चों को भी अच्छा भविष्य दूंगा, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाऊंगा, आपके लिए इलाज के लिए शानदार अस्पताल बनवाएंगे। आपके घर में कोई बीमार हो, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो चिंता मत करना, आपका भाई, आपका बेटा है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? एक मौका मांग रहा हूं। आपने इनको 27 साल दिए, मुझे केवल 5 साल देके देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना। सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी, एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं और पहले और 5वें फेज के बीच में एमसीडी के चुनाव हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हर तीसरे दिन गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो दिल्ली में कब प्रचार करेंगे? थोड़े फंस नहीं गए आप? नहीं, कोशिश तो उनकी थी फंसाने की। मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों की तारीख इस देश के अंदर केंद्र सरकार तय करती है कि चुनाव आयोग तय करता है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एक ब्रांच नहीं बन गया है? सारे चुनाव आयोग, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो भी इंसान है। जब एक हद से ज्यादा लोगों को डराया जाता है किसी देश के अंदर, तो सारी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती हैं। आप दोनों के नतीजे देख लीजिएगा और नतीजे देखने के बाद आपको पता चलेगा केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मैं तो हर जगह नहीं रह सकता। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता को उम्मीद चाहिए। दिल्ली की जनता को भी उम्मीद हम ही से है और गुजरात की जनता को भी उम्मीद हम ही से है।
मोदी जी जाके स्कूलों में बैठ रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। हमारी सरकारें बनने के पहले दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत थे। ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, जीटीबी है, बहुत सारे हैं। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अब पूरे दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं। तो अपने इलाके के अंदर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी फ्री होती हैं, टेस्ट भी फ्री होते हैं, इलाज भी फ्री होता है। लेकिन हमने एक चीज देखी कि मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं उनमें कई मोहल्ला क्लिनिक्स में जेंट्स डॉक्टर हैं और महिलाओं के जो रोग हैं, गायनी की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें महिलाएं जेंट्स को अपनी समस्याएं नहीं बता पाती। इसीलिए ये काफी समय से डिमांड थी कि महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक अलग होने चाहिए। हमारी सरकार योग, जो कि भारत की देन है पूरी दुनिया को, हम पूरी दुनिया में जाके योग की व्याख्या करते हैं और अपने देश के लोग योग कितना कम करते हैं। तो इस भाव से योगा क्लासेस शुरू की गई थी। अभी तक योगा का इम्पोर्टेंस सरकारी महकमों में इतना ही होता था कि साल में एक बार सारे टीवी कैमरा के सामने इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। इससे तो योग का प्रचार नहीं होता। योग का प्रचार तो तब होता है जब डेली बेसिस पे सवेरे उठ के उसका योग का अभ्यास किया जाए। उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो हमने ये डिसाइड किया भाई हम टीचर्स देंगे, दिल्ली सरकार फ्री में टीचर्स देगी। लोग बताएं कि उनको योगा करना है कि नहीं करना। और ये टीचर्स एक तरफ लोगों को योगा कराएंगे और दूसरी तरफ योगा का प्रचार भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ जुड़ सकें। योग, जो कि भारत, मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरे दिल्ली में 4 मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए अलग से खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में फर्स्ट फेज में 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। इनमें केवल महिलाएं और 12 साल से कम बच्चे, एक तरह से गायनी और पीडियाट्रिक्स, इन दोनों का इलाज होगा। तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं और भी महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जिस किस्म के इलाज की जरूरत है, उन सारी सुविधाओं का यहाँ पे इंतजाम होगा। इसमें भी डॉक्टर सब फ्री हैं, दवाइयाँ सारी फ्री हैं, टेस्ट भी सारे फ्री होंगे। जितने टेस्ट हम 239 टेस्ट नॉर्मली करते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक में, वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा महिलाओं से रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा टेस्ट हैं वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। बाकी जितने बच्चों की पीडियाट्रिक्स की, नवजात शिशु की भी और छोटे बच्चों की जितनी समस्याएं हैं, उनका सबका भी यहाँ पे इलाज किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये शायद देश में पहली बार इस किस्म का महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। जब से हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, बहुत सारे अन्य सरकारों से भी मुख्यमंत्री आए हैं, मंत्री आए हैं, अधिकारीगण आए हैं और कई राज्यों के अंदर इसकी देखा देखी मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में महिला मोहल्ला क्लिनिक भी पूरे देश में इसी तरह से फैलेंगे और लोगों। पिछले साल दिसंबर के महीने में हम लोगों ने दिल्ली की योगशाला नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। हमें जनता को स्वस्थ रखना है, हमें जनता को हेल्दी रखना है और जनता स्वस्थ रहेगी अगर रोज़ लोग योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो जनता को बीमारियां ही नहीं होंगी। पिछले 11 महीने से ये बहुत शानदार चल रहा था दिल्ली की योगशाला। लगभग 590 स्थानों पे क्लासेस डेली चलती थी योगा की और इनमें 17,000 के करीब बेनिफिशरीज आ रहे थे डेली। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलके आज से योगा क्लासेस बंद कर दी हैं दिल्ली के अंदर। तो 17,000 बेनिफिशरीज जो थे वो योगा करने से रह गए। जो लोग बीमार थे, अस्थमा से बीमार थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बीमार थे, वो आज योगा करने से रह गए। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। पिछले साल दिसंबर के महीने में हम लोगों ने